हे गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एमजीयूबी लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानेंगे भारत में मुगल एम्पायर कब और कैसे आया। मुगल एम्पायर कब और कैसे आया, इसको जानने के लिए हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में कुछ बातें जाननी होगी। दिल्ली सल्तनत जो कि मुगल एम्पायर से पहले भारत में राज कर रहा था। 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत का भारत पे कब्जा था। दिल्ली सल्तनत के अंदर मेनली 5 डायनेस्टी आया करती थी, जो कि 1206 से 1526 तक इसका पीरियड था। स्लेव डायनेस्टी सबसे पहली डायनेस्टी थी जो कि दिल्ली सल्तनत की थी। उसके बाद फिर आती है खिलजी डायनेस्टी, फिर आती है तुगलक डायनेस्टी, फिर आती है सैयद डायनेस्टी, उसके बाद लोधी डायनेस्टी आती है। लोधी डायनेस्टी जो कि दिल्ली सल्तनत की सबसे लास्ट डायनेस्टी होती है। इसी का जो मुकाबला होता है वो बाबर से होता है, और वो कैसे होता है इसके बारे में आगे देखते हैं। लोधी डायनेस्टी जिसका पीरियड था 1451 से लेकर 1526 तक। 1451 में जब लोधी डायनेस्टी भारत पर राज करती है, दिल्ली सल्तनत को संभालती है, तो उस टाइम उसका बादशाह यानी जो उस डायनेस्टी का थ्रोन जिसके पास था वो था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी ने अपने भाई को, जो कि दौलत खान लोधी था, वो अपने भाई को लाहौर का गवर्नर बना देता है। और जब लाहौर का गवर्नर बना देता है दौलत खान लोधी को इब्राहिम लोधी, तो दौलत खान लोधी को ये देखा नहीं जाता कि इब्राहिम लोधी जो कि दिल्ली सल्तनत का मालिक है और वो पूरे भारत पर राज कर रहा है, और मैं सिर्फ एक छोटी सी जगह लाहौर का गवर्नर हूँ। तो इस बात से उसको काफ़ी नाराज़गी होती है। इसलिए दौलत खान लोधी ने ये मन बना लेता है कि इब्राहिम लोधी पे अटैक करवाना है। वो खुद नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास ज़्यादा बड़ी सेना नहीं है, तो वो सहारा लेता है बाबर का, जो कि बाबर अफगानिस्तान का यानी काबुल के रहने वाला था। और उसको पता था कि बाबर शुरू से ही काफ़ी इन सब चीज़ों में एक्टिव था। वो अफगानिस्तान में ही छोटे छोटे रूलर्स को हरा कर वहाँ पर रूल करने लगा था। बाबर वो शुरू से ही पढ़ा लिखा नहीं था, वो जाहिल था, अनपढ़ था, लेकिन इन सब मामलों में काफ़ी एक्टिव था। रूलर को हरा कर वहाँ पे कब्जा कर लेना, तो दौलत खान लोधी को ये पता था। तो दौलत खान लोधी ने बाबर को इन्वाइट किया कि दिल्ली सल्तनत पे अटैक करने के लिए। तो बाबर इससे राजी हो गया क्योंकि उसे पता था कि मैं कहीं भी अटैक करूंगा तो मैं जीत जाता हूँ। काफ़ी कॉन्फिडेंट था खुद अपने आप में लेकर। तो बाबर ने अपनी छोटी सी सेना, ज़्यादा बड़ी सेना भी नहीं थी उसके पास उस टाइम, तो उसने इब्राहिम लोधी पे अटैक कर दिया। क्योंकि इब्राहिम लोधी के पास काफ़ी बड़ी सेना हुआ करती थी उस टाइम में, क्योंकि दिल्ली सल्तनत पे पूरी राज कर रही थी और दिल्ली सल्तनत काफ़ी बड़े बड़े पैमाने पर थी, बहुत सारी टेरिटरी उसके अंदर में थी। तो बाबर को दिल्ली सल्तनत जो कि इब्राहिम लोधी की सेना थी उस पर अटैक करना काफ़ी चैलेंजिंग था। लेकिन फिर भी बाबर ने अपनी जो तोप का इस्तेमाल किया, तोप जो कि पहली बार भारत में तोप का इस्तेमाल हुआ था वो बाबर नहीं किया था। तो उस तोप के सहारे बाबर की सेना ने इस लड़ाई को जीत गई और इब्राहिम लोधी हार गया। और ये लड़ाई 1526 में हुआ, जिसे बैटल ऑफ पानीपत का नाम दिया गया था। पानीपत हरियाणा का एक जगह है। और इसी तरीके से भारत में बाबर एंट्री कर गया और मुगल एम्पायर की स्टेब्लिशमेंट हो गया। लेकिन दौलत खान ये सोच रहा था कि बाबर को इनवाइट करना है और फिर उसे इब्राहिम लोधी को थोड़ा लूटफाट करेगा, फिर मारेगी उसकी सेना को कुछ और उसे हरा देगा, और फिर हम दौलत खान लोधी यानी थ्रोन, जो दिल्ली का थ्रोन होगा, ये गद्दी होगा, वो मुझे मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बाबर यहाँ रुक जाता है काफ़ी दिनों तक और फिर वो यहाँ एम्पायर खड़ी कर लेता है खुद का, और भारत में ही वो रूल करने लगता है। तभी से भारत में मुगल एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है। मुगल के अंदर बाबर सबसे पहला रूलर होता है, फिर उसके बाद आता है हुमायूं, फिर आता है अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। इसी तरीके से भारत में 1526 में मुगल एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है और 1707 तक काफ़ी मजबूत रहता है मुगल, जो बाहर से किसी भी मतलब उसकी टेरिटरी को छू नहीं सकता था, इतना पावरफुल था मुगल। और इसकी ट्रेड काफ़ी अच्छी चल रही थी, काफ़ी सारे इस पे अच्छे अच्छे खासे सोर्स थे इनके इनकम के, रेवेन्यू कलेक्शन के काफ़ी सारे सोर्स थे। लेकिन मुगल एम्पायर 1857 की जो इंडिपेंडेंस वॉर होती है उसमें बहादुर शाह जफर, जो कि फेस थे 1857 के रिवोल्ट के, और बहादुर शाह जफर के मरने के बाद फिर मुगल एम्पायर पूरी तरीके से भारत में ख़त्म हो जाती है। तो ये बाबर से इस्टेब्लिशमेंट होता है मुगल एम्पायर का, और बहादुर शाह जफर 2 से ये पूरी तरीके से मुगल एम्पायर भारत से ख़त्म हो जाती है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरीके से किसी भी टॉपिक को सिंपल और ब्रीफ में समझने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।